तो मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूं, भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक भी किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री लोगों को बसाता है, लोगों को घर देता है, आवास देता है गरीबों को, जिसके पास झोपड़ी नहीं है, आप फिर कैसे सोच सकते हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें उजाड़ेंगे। और मैंने हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं, भाई आप जब तक मुख्यमंत्री पद पर बने हो, कम से कम गरीबों को घर से बेघर मत करिए, जमीन से बेजमीन मत करिए। अब उनका उचित जो मुआवजा है उनको दे करके ही आप उसका कोई निर्माण का काम वहां कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि जब तक है, क्योंकि हमें पता है इसके बाद उनका आवास कहां है वो हमें अच्छी तरह से पता है, उनका ठोर ठिकाना कहां है वो अच्छी तरह से पता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और आप सब लोगों को भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, अगर हेमंत सोरेन ने ये काम किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद, इस कुछ महीनों के बाद इस प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी घर मजूरा जमीन होंगी, संकल्प हमें क्या लेना, संकल्प यही है कि भाई इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना। आज इस प्रदेश में अपराध किस प्रकार से बढ़ा है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, दंगा फसाद भी हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट ये कहता है कि ये सब आंकड़े प्रतिदिन 5 की संख्या में हत्या भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म भी हो रहा है, और दंगे तो प्रत्येक दिन 6 की संख्या में दर्ज है। आप सोच सकते हो झारखंड में क्या हो रहा है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुआ? जब बीजेपी की सरकार रहती है तो अपराधी दुबक जाते हैं, अपराधी भग खड़े होते हैं, पुलिस वही होती है। लेकिन जब जेएमएम की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो झारखंड में सब परिस्थितियां बदल जाती है। उसका एक ही कारण है कि जिसका काम होता है पुलिस का चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन हेमंत सोरेन ने राज्य की पुलिस को वसूली में लगा रखा। आज इस प्रदेश के अंदर में पुलिस आपको कहां दिखाई पड़ेंगे? सड़क के किनारे वो बालू की ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए मिलेंगे, ट्रैक्टर को, मैं ट्रक को पकड़ने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रक वाले तो हेमंत सोरेन को पैसा देते हैं, और उस ट्रक से बालू चला जाता है बिहार, चला जाता है यूपी, कोई पूछने वाला नहीं है वहां। उसके लिए तो सब पास फ्री कैसे पार होता है आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो पुलिस वालों को वसूली में लगा रखे, सड़क के किनारे वो ट्रैक्टर से आप घर बनाने के लिए बालू लाते हैं तो आपको वो पकड़ते हैं, आपसे पैसा वसूलते हैं। और झारखंड में अपराध इसलिए बढ़ा कि यहाँ जो पुलिस वसूली में लगी, मैं लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर इंजीनियर पैसा लेते हैं, सिविल सर्विस के लोग पैसे लेते हैं, तो फिर काम की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है। यानी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, सड़कें अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन जब पुलिस वाले पैसा लेना शुरू करते हैं तो अपराध बढ़ता है, क्योंकि पुलिस को पैसा तो अपराधी ही देते हैं, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डरर होते हैं, उनसे पैसा होता है। और इसीलिए आज इस झारखंड प्रदेश में इस प्रकार से यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि हमें आप संकल्प लेना है कि झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। यही निवेदन, यही संकल्प लेने के लिए, यही हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाए, यही मैं आज से अपील करने के लिए आया हूँ। दूसरा जो इस प्रदेश में समस्या है वो क्या है? भ्रष्टाचार। अब इस प्रदेश में आप जहां कहीं भी जाइए, सरकारी ऑफिसों में, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, मैं छोटी छोटी बात इसलिए करता हूं क्योंकि आम लोगों की जुड़ाव उसी से होता है। यहां तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए
तो आप पहले तो ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर आप पैसे देंगे तब आपकी सर्टिफिकेट बनेगी। और इतना ही नहीं, अगर आपको राशन कार्ड में किसी का नाम छूट गया है और नाम अगर आपको जोड़ना है, जोड़वाना है उसमें, तो उसमें भी पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। लगो कि नहीं लगो, बोल तो नहीं, कते चक्कर लगो एक नाम जोड़ने में। देखिए उधर कोई 1000 बोलता है, कोई 2000, कोई 5 बोलता है। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जहां जिसको जितना मन करता है उतना वसूल लेता है लोगों से। आज सोचो भाई, गरीब कहां से पैसा देगा। अब जब अफसर से हम लोग पता करवाते हैं कि भाई अफसर क्यों पैसा लेते, जिस वीडियो को लाख टका वेतन मिलता है, जिस सीओ को वेतन मिलता है, थानेदार को वेतन मिलता है, डीसी और एसपी को वेतन मिलता है लाख टका, और फिर गरीबों से भी पैसे वसूल रहे हैं, तो लोग बोलता है दे करके आए और महीना में भी देना पड़ता है। जैसे हम लोग और आप लोग महीना में मोबाइल को रिचार्ज करते, कोई 3 महीना में करते, कोई 6 महीना में करते, कोई साल भर में करते, वैसे ही सरकारी अफसर भी अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, पैसा दे के आते हैं, कोई महीना में पहुंचाते हैं, कोई 6 महीना में पहुंचाते हैं। तो ये हालत है इस प्रदेश में। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश की सरकार ही अगर भ्रष्टाचारियों को बचाता हो, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। आज आपने देखा कि इस राज्य के अंदर में ईडी ने जब छापा मारा, तो ईडी ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर जांच प्रारंभ किया है।